बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 7। इस वीडियो में मैंने ऑपरेशन ऑन द रैशनल नंबर्स पे बात करनी है। इसको डिस्कस करना है कि जो रैशनल नंबर्स हैं इन पे कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो यूज़ होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। तो अगर हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनको हमने ऐड कैसे करना है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं। जैसे P/Q, जैसे हम कोई भी लिख लेते हैं 2/3, 7/2, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। -3/10, ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जिनको ऐसे P/Q फॉर्म में लिखा होगा वो रैशनल नंबर्स हैं। अब हमने रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करना है। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सबसे पहला है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जब हमने रैशनल नंबर्स को ऐड करना है तो उसमें 2 केसेस आ जाते हैं। सबसे पहले है रैशनल नंबर्स हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। अगर रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स किसको कहते हैं, जो फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू लिखी होती है। नंबर फ्रैक्शन से जो नीचे लिखा होता है ये डिनोमिनेटर है। अगर सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो उनको कैसे ऐड करना है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास लेट, ये मैंने P/Q एंड R/S 2 रैशनल नंबर्स ले लिए हैं। अब इनको ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे। P/Q प्लस R/Q। तो देखें ज़रा, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लेंगे और जो न्यूमिनेटर्स है उनको अब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 3/5 प्लस 7/5। तो देखिए ज़रा, ये मैंने एग्जांपल ली है, इनका डिनोमिनेटर सेम है। अब इनको ऐड कैसे करना है। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देंगे और न्यूमिनेटर्स को ऐसे ही ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर दो। 7 + 3 कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 5। ये कैंसिल अगर हो रहा है तो कर दें, 5 2 = 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब केस नंबर 2 देखें ज़रा, रैशनल नंबर्स हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अगर रैशनल नंबर्स हैं और उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो फिर क्या करना होगा। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 2 रैशनल नंबर्स। इफ़ P/Q एंड R/Q are 2 rational numbers, are 2 rational numbers, then इसमें हम ले लेते हैं P/Q और R/S कर देते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो ये मैं डिनोमिनेटर डिफरेंट ले लेता हूँ, एक इसका R/S। ठीक है, अब हमें ऐड करना है P/Q और R/S को। तो कैसे करेंगे। P/Q प्लस R/S। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, इनका पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे आएगा, देखें ज़रा। एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो QS आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, QS आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। कैसे करेंगे, ये QS हमारा एलसीएम आ रहा है तो Q को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि S आ जाए। तो वो जारी बात है S से ही करेंगे। S से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी, और इसी तरह से ये S है, S को आप Q से मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाए। जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी ऊपर भी कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PS/QS, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RQ/QS। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। अब इनको
हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम अब यहाँ पे होगा QS एक दफ़ा लिख देंगे और जो न्यूमरेटर्स है उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, और ये ऐड हो गए। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हमें क्या करना होगा, उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। जो डिनोमिनेटर्स के नीचे लिखी होंगी वैल्यूज़ उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम आ जाएगा। फिर आपने उसको देख के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेना है, और फिर इक्वल करने के बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होगी वो एक दफ़ा आ जाएगी और न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 3/7 प्लस 2/3, ठीक है। ये हमने डिनोमिनेटर्स ये दो हमने ले लिए रैशनल नंबर्स। देखें दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है 7, 3, तो हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालेंगे। 7 3 21, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ गया 21। अब यहाँ पे आप इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लें। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ताकि 21 ना आ जाए, ऊपर भी उसी से ही होगा। इसी तरह से 3 को 7 से ऊपर भी, तो ये आ गया 9/21 और 14/21। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में जो लिखा हुआ 21 एक दफ़ा लिख लें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐसे लिख दें। अब इनको प्लस कर दें तो क्या आ गया, 14 + 9 कितना हुआ, 23/21, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो उनको हमने कैसे ऐड करना है, उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। इक्वल करके तो डिनोमिनेटर के जो नीचे लिखा होगा उसको एक बार लिख के और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। अब देखें ज़रा, ये तो हमने देखा कि अगर रैशनल नंबर्स की एडिशन कैसे होगी, ठीक है। आप ऑपरेशन नंबर इसका जो 2 है वो सब्ट्रैक्शन है, कि अगर रैशनल नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें भी 2 केसेस आ जाते हैं। नंबर 1 ये है कि रैशनल नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। अगर रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे भी हम P/Q एंड R/Q ले लिया, 2 रैशनल नंबर्स ले लिए। अब इनको हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना होगा, Q जो डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन आ गई। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लें, जैसे कि 9/7 माइनस 5/4। ये हमने रैशनल नंबर्स को सॉरी यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे सेम ही लेना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी 4 कर देता हूँ, तो ये भी डिनोमिनेटर 4 है और इसका भी 4 है। तो चलेंगे अब इनको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर जो सेम है उसको एक दफ़ा लिख लेंगे नीचे और न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे। तो इनको माइनस करें, 9 में से 5 निकाल दिए तो 4 आ गया, और 4 कैंसिल होते होंगे तो करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर सेम होंगे डिनोमिनेटर्स तो उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लेंगे और न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। अब देखें ज़रा, केस नंबर 2 है, अगर रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इफ़ P/Q एंड R/S आर द 2 रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने P/Q और R/S 2 रैशनल नंबर्स ले लिए हैं। अब इनकी देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है हमें। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने 2 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले रैशनल नंबर्स की एडिशन की थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगी। इनके भी हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। तो एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे होगा कि इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, Q × S कर देंगे, ठीक है। अब इनके जो डिनोमिनेटर्स हमें इक्वल करने होंगे। यहाँ पे P/Q आ रहा है
यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे पी ओवर क्यू, क्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एस से, ताकि क्यू एस आ जाए, ऊपर भी उसी से ही। इसी तरह आर ओवर एस है तो इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी, तो क्या आ गया यहाँ पे पी एस ओवर क्यू एस, और यहाँ पे आ गया आर क्यू ओवर क्यू एस। ठीक है, आप इनको क्या करेंगे, लाइन लगा के डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देंगे क्यू एस, ठीक है, और न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। देखें ज़रा, इसकी एक एग्जांपल है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर्स को माइनस करना है तो फिर कैसे करना है। जैसे देखें ज़रा, देखें प्लस में ले लेते हैं 7/3 माइनस 3/10, ये हमने डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले ले लिए रैशनल नंबर्स। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 3 × 10 कितना हुआ, 30। अब इनके डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना होगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, ऊपर भी उसी से ही। इसी तरह से 10 को 3 से, ऊपर भी उसी से ही। तो यहाँ पे आ जाएगा 70/30, और यहाँ पे आ जाएगा 9/30। तो अब आगे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू 30 उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। माइनस कर दें तो यहाँ पे आ गया 61/30, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर्स डिफरेंट अगर हैं रैशनल नंबर्स के तो उनको भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखें, थर्ड जो ऑपरेशन है वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ द रैशनल नंबर इज़ द सेम ओरिजिनल नंबर विद द अपोजिट साइन। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि कोई भी हमें रैशनल नंबर दिया गया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, वैल्यू वही होगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, 5/6 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5/6। ठीक है, इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया 3/10 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी 3/10, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी प्लस में ले लेते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये उस वैल्यू का, उस रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड ऑपरेशन था। एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, साइन चेंज कर देना है। अब ऑपरेशन नंबर 4 देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, देखें ज़रा। इफ़ P/Q एंड R/S आर द टू रैशनल नंबर्स, तो ये हमारे पास P/Q और R/S टू रैशनल नंबर्स हैं, तो इनको अब मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, P/Q मल्टीप्लाई R/S कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PR/QS। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया। यहाँ पे एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कि -3/15 मल्टीप्लाई 7/8। ये हमारे पास टू रैशनल नंबर्स हैं
इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -21/15 8 120। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें ज़रा ऑपरेशन नंबर 5 है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब लास्ट इसका ऑपरेशन है डिवीजन कैसे करेंगे। रैशनल नंबर्स अगर हमें दिए गए हैं P/Q और R/S 2 रैशनल नंबर्स हैं, तो इनको हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना है, P/Q डिवाइडेड बाय R/S है। तो यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के और ये जो सेकंड वाला होता है रैशनल नंबर, इसको उल्टा देते हैं। P/Q तो वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई बना के S ऊपर कर दें और R नीचे कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब मल्टीप्लाई जैसे हमने किया था वैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास PS/QR। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है 10/30 डिवाइडेड बाय 5/6। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब इनको हमने डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे और ये जो सेकंड वाला रैशनल नंबर होगा, मैथ इधर से शुरू होता है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला जो रैशनल नंबर है जो डिवाइड के बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, जो डिवीजन के साइन के बाद में लिखा हुआ उसको उल्टा देना है। 6 ऊपर कर दें, 5 नीचे कर दें। अब अगर कैंसिल होगा तो करना है 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, और 6 1 6, 6 5 30, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल करने का ये रूल है कि आप इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 6 को 30 से कर सकते हैं, 5 को 10 से कर लें, 10 को 30 के साथ, या 6 अगर 5 के साथ होता है तो करें। ठीक है, तो आमने सामने जो है वो कटिंग नहीं होती, यानी काट नहीं सकते। 10 को 6 के साथ नहीं काट सकते, 30 को 5 के साथ नहीं काट सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काटते हैं। तो ये मैंने 6 1 6, 6 5 30 कर दिया। अब जो रह गए वो लिख लें। जो आंसर क्या रह गया, 2 × 1 है। यहाँ पर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 2/5। ठीक है, तो ये डिवीजन अगर करनी है रैशनल नंबर्स की तो वो भी ऐसे है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे और फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये थे 5 ऑपरेशंस जो कि हमने रैशनल नंबर्स पे यूज़ करने हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करूँगा और उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।